आज का टॉपिक है कॉर्पस डेलिक्टी। वो कॉर्पस डेलिक्टी मेनली आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में सेक्स, एज वगैरह कुछ भी पैरामीटर्स है बेसिक, उसमें एक पोर्शन है कॉर्पस डेलिक्टी। तो फिर आज हम देख लेते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम कॉर्पस डेलिक्टी में जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब एक भी इंडिविजुअलिटी यानी कि एक पर्सनल इंडिविजुअलिटी एसेस करने के लिए जो करते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। कोई भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले फिक्स करता है यानी कि एक्सैक्ट फिक्सेशन ऑफ पर्सनालिटी बोल के फिक्स करता है और उसके बाद वो पैरामीटर्स को स्टैंडर्ड बना के बाकी सभी कोरिलेट करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर रेस, हम जो भी रेस में आ जाते हैं, एज या फिर सेक्स का इतना स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं। ये अभी स्टैचर के आइडेंटिफाई करने के बाद उनके मरे हुए व्यक्ति से कोई भी पैरामीटर्स लिंक है वो सभी देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स। आइडेंटिफिकेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि लिविंग पर्सन्स में आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी डेड पर्सन है वो वही आदमी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी डिकम्पोज्ड बॉडी में आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर बर्न्ड बॉडीज, म्यूटिलेटेड एंड बर्न्ड बॉडीज में आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कोई भी स्केलेटन सालों के बाद स्केलेटन मिला है वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर असॉल्ट, मर्डर, रेप या कोई भी एक्यूज्ड है तो फिर उसका भी विक्टिम का भी या फिर दोनों मर्डर का भी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और फिर सिविल केसेस में मैरिज, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में, पासपोर्ट में, इंश्योरेंस केसेस में, डिस्प्यूटेड सेक्स पैरामीटर्स में, और फिर मिस्ड बेबीज यानी कि हॉस्पिटल में अगर मिस्ड बेबीज होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन में भी, और फिर मिसिंग पर्सन में भी ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन यूजफुल होते हैं। यानी कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हमारे सभी सर्टिफिकेट्स में 2 आइडेंटिफिकेशन लिखा होगा, यानी कि वो डॉक्टर्स नोट करना चाहिए मेडिको लीगल केसेस में स्पेशली। और फिर कोर्ट के सामने भी वो डॉक्टर वेरीफाई करना है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को, उससे ही वो ही आदमी है, यही है विक्टिम या यही है मर्डर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोर्ट या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी। और फिर पुलिस हेल्प बाय डॉक्टर्स टू एस्टैब्लिश आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन, यानी तो मेडिको लीगल केसेस में या फिर कोई भी क्रिमिनल केसेस में डॉक्टर्स को पुलिस की हेल्प करता है कि ये ही आदमी है और फिर उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। और फिर विजुअल आइडेंटिफिकेशन में ये है कि वो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट होता है फायर्स या फिर एक्सप्लोशन में, या फिर एडवांस्ड डिकम्पोजिशन में, म्यूटिलेशन या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, अर्थक्वेक में हमारा जो आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स होते हैं वो खो जाते हैं, इसलिए वो विजुअली आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट बन जाता है। ऐसी केसेस में हम DNA सैंपल एनालिसिस या फिर कोई भी हायर आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स अडॉप्ट कर लेते हैं। इतना है आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अभी हम चलते हैं कॉर्पस डेलिक्टी क्या है। 2 वर्ड्स है, कॉर्पस और फिर डेलिक्टी। डेलिक्टी पहले देख लें। डेलिक्टी मतलब कोई भी फॉल्ट या फिर कोई भी ऑफेंस कर लेते हैं उसको डेलिक्टी बोलते हैं। तो फिर बॉडी ऑफ ऑफेंस या फिर एसेंस ऑफ क्राइम को ज़्यादातर कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं। यानी कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, एग्जाम्पल मर्डर वगैरह किया है उसमें यानी कि अनलॉफुल वायलेंस से जो किया है उनका क्राइम का कोई भी मैटर्स हो उसको कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं। यानी कि बॉडी ऑफ विक्टिम या फिर कोई भी अदर फैक्ट्स, इससे हम जान लेते हैं। मान लो एक बुलेट इंजरी हुए से जो बुलेट जो मिलते हैं या फिर उनके अंदर से ब्रोकन नाइफ ब्लेड वगैरह मिलता है, वो सारी सबूत को कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं। और फिर कभी कभी क्लॉथिंग्स में वो वेपन से जो इंजरी हुआ है उनका ज़्यादातर मार्क होते हैं। और फिर ड्राइंग या फिर फोटोग्राफ यानी कि मर्डर का फोटोग्राफ छाप लेते हैं ना, वो सभी फोटोग्राफ लेके यानी कि फेटल इंजरीज जो हुआ है ये सभी जान लेते हैं। या फिर आइडेंटिटी ऑफ डेड बॉडी में भी ये आ जाते हैं। और फिर वायलेंस जो भी हुआ है वो वायलेंस का पूरा सबूत वगैरह, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड विक्टिम, कोई भी मरा हुआ व्यक्ति है उनका विक्टिम का मूवमेंट वगैरह कैसा हुआ था, उनका बैकग्राउंड कैसा हुआ था, उनका अपना फैमिली और फ्रेंड से कैसा बातचीत हुआ था, वो मर्डर के 2 दिन पहले उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री वगैरह जान लेते हैं, वो भी कॉर्पस डेलिक्टी में आ जाते हैं। और फिर विक्टिम्स आइडेंटिटी अदर हम नहीं जान लिया है यानी कि इट्स नॉट नोन, तो फिर ज़्यादातर पुलिस को डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए। इसलिए कॉर्पस डेलिक्टी का क्राइम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंस है। और फिर दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी में भी, और फिर कॉर्पस डेलिक्टी का प्रूफ होता है। यानी कि एक सेंटेंस पास करने के पहले जो पुलिस ऑफिसर अपना मर्डर के ट्रायल्स के पहले का सारी सबूत अच्छे से इकट्ठा कर लेते हैं ताकि
कोई भी सबूत उसके मिसमैच यानी कि कोई भी सबूत मिस ना हो जाए, नहीं तो वो जो भी इकट्ठा किया है वो कॉल यानी कि क्राइम का कोई भी सबूत है वो पुलिस के अगेंस्ट बन जाते हैं और फिर क्राइम प्रूव करने के लिए कोर्ट में प्रूव करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इसलिए कॉर्पस डेलिक्टी को अच्छे से यानी कि कोई भी तरीके से वो सभी इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मर्डर ट्रायल्स या फिर अनक्लेम्ड डिकम्पोज्ड बॉडीज़ में या फिर पोर्शंस ऑफ डेड बॉडी में और फिर बोन्स वगैरह, कोई भी साइनाइड पॉइजनिंग हुआ है वो साइनाइड एकम्बलेशन, वो सारी सबूत को कॉर्पस डेलिक्टी बोलते हैं। अब हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा में। उसमें ज़्यादातर रेस एंड रिलीजन जान लेना, सेक्स, एज या फिर जनरल डेवलपमेंट एंड स्टैचर जान लेना, कॉम्प्लेक्शन एंड फीचर्स, वो सारी होते हैं आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स में। एक्सटर्नली जो भी पेक्यूलरिटीज़ आते हैं वो इसके बाद आते हैं, यानी कि मोल्स, कोई भी बर्थ मार्क्स या फिर इंजर्ड वोन्ड्स या फिर कोई भी मैलफॉर्म्ड बॉडी पार्ट्स या फिर कोई भी स्कार मार्क्स है बॉडी में वो, और फिर टैटू मार्क्स, वोन्ड्स या फिर ऑक्यूपेशनल मार्क्स, यानी कि जो भी काम करते हो उनका ऑक्यूपेशन अपना अपना ऑक्यूपेशनल मार्क्स होता है, वो सारी सबूत आइडेंटिफिकेशन डाटा में बन जाएगा। और दूसरा है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी का मेजरमेंट्स में फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स, टीथ एग्जामिनेशन, वो पर्सनल इफेक्ट यानी क्लॉथ्स, पॉकेट्स, कंटेंट्स, ज्वेलरी वगैरह जो भी है वो सभी इसमें आ जाते हैं। और फिर लिविंग में हैंड राइटिंग, स्पीच एंड वॉइस को एसेस करने के बाद वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश बन जाते हैं। स्पेशली गेट, यानी कि अपना अपना आदमी का अपना अपना गेट, वॉकिंग पैटर्न होता है, या फिर ट्रिक्स ऑफ मैनर एंड हैबिट, उनका अपना बिहेवियरल पैटर्न भी हो जाते हैं, या फिर मेमोरी एंड एजुकेशन, वो सभी लिविंग पर्सन्स में आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्पफुल होगा। आइए हम पहले देखते हैं रेस के बारे में। हम सभी लोग यानी कि इंडियन रेस, ऑस्ट्रेलियन रेस, अमेरिकन रेस वगैरह डिफरेंट रेस होते हैं, और फिर वो रेस कैसे एस्टैब्लिश करते हैं उसके बारे में हम अभी देखते हैं। पहला होते हैं कॉम्प्लेक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्शन में लिमिटेड वैल्यू ही होता है। कॉम्प्लेक्शन ज़्यादातर चेंज होते हैं, ऑल्टर होते हैं, कोई यानी कि ऑल द अबाउट टाइम से हम कोई भी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल किया से तो कॉम्प्लेक्शन कभी भी चेंज हो सकते हैं। मोस्टली कॉम्प्लेक्शन में अगर एसेस किया तो हमारे इंडियंस का स्किन जो होते हैं बहुत ब्राउनिश होते हैं, यूरोपियंस में बहुत ही फेयर होते हैं, निग्रोस में ब्लैक कलर होते हैं कॉम्प्लेक्शन में। और फिर स्किन कलर ज़्यादातर डिकम्पोजिशन यानी कि कई दिनों से डेड बॉडीज़ वगैरह आप देख लेते हो, डिकम्पोजिशन पैरामीटर्स में कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाते हैं, और फिर बर्निंग वगैरह प्रोसेस के बाद भी कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है, इसलिए वो एक रिलायबल मैटर नहीं है। और फिर दूसरा है आइस, यानी कि स्पेशली इंडियंस का जो आइस होते हैं वो डार्क आइस होते हैं, कई लोगों में ब्राउनिश आइस भी पाए जाते हैं, यूरोपियंस में ब्लू या फिर ग्रे आइस भी होते हैं। और फिर हेयर पैटर्न में भी इंडियंस में ब्लैक थिन हेयर होते हैं, यूरोपियंस में स्ट्रेट और फिर वेवी हेयर होते हैं, निग्रोस में वूली हेयर बोलते हैं, उनके स्पाइरल जैसे कर्ली जैसे अरेंज्ड किया होता है। और फिर दूसरा है मंगोलियन हेयर, यानी कि उसको कोज एंड डार्क होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन लिया है तो डेंस पिगमेंट वगैरह पाए जाते हैं उसमें, इसका इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाते हैं। दूसरा है कॉकसॉइन हेयर, मतलब राउंड और ओवल शेप का होते हैं, क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ऊपर से बॉटम तक एक ही पैटर्न में कोस पिगमेंट होके अरेंज हो गया है। कॉकसॉइन एक रेस है, कॉकसॉइन रे। क्लोथ्स में ड्रेस कोड वगैरह समटाइम्स हेल्पफुल बनाते हैं। और फिर स्केलेटन एग्जामिनेशन में भी सेफालिक इंडेक्स, जो बच्चों में सेफालिक इंडेक्स का असेसमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैक्सिमम ब्रेड्थ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल इंटू 100 जो मिलता है उसको सेफालिक इंडेक्स बोलते हैं। कहीं कहीं में हमारे इंडियन रेस का सेफालिक इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, अमेरिकन रेस में भी डिफरेंट हो जाते हैं। और फिर स्कल ऑफ इंडियन जो होते हैं वो कोकोसॉइन होते हैं, रेस में कोकोसॉइन पैरामीटर का होते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ नीग्रोइड कैरेक्टर भी। आइए पहले देखते हैं कोकोसॉइन में क्या वैरायटी होता है, यानी कि यूरोपियंस, वेस्ट एशियंस या फिर एशियन इंडियंस या फिर कुछ अमेरिकन्स, वो सभी कोकोसॉइन पैरामीटर में आ जाते हैं। उनका स्कल पार्ट जो होते हैं बहुत ही ऊंचाई में होता है, और फिर स्ट्रेट लोअर फेस भी हो जाते हैं। स्कल जो होते हैं राउंड होते हैं, ऑर्बिट ट्रायंगुलर होते हैं, नेसल एपर्चर भी इलोंगेटेड हो जाते हैं। और फिर अपर एंड लोअर लिम्स जो होते हैं वो बॉडी का प्रपोर्शनल हो जाते हैं। और फिर मंगोलियन पैरामीटर्स में देख लिया तो मैलार एंड मिड नासल एरिया होते हैं, एंटीरियर प्रोजेक्शन में फ्लैटर फेशियल स्केलेटन होते हैं कोकोसॉइड से, और स्कल जो होते हैं स्क्वायर होते हैं, ऑर्बिट्स राउंडेड होते हैं, नेसल एपर्चर पैलेट वगैरह भी राउंडेड है कंपेयर टू कोकोसॉइन वैरायटी। अपर एंड लोअर लिम्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉलर होते हैं। नेटिव अमेरिकन, एशियाटिक, कोरियन, जापानीज, चाइनीज और फिर साउथ ईस्ट एशियंस में मंगोलियन पैरामीटर्स
पाए जाते हैं। नीग्रोस में ज़्यादातर नीग्रोस यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जो पाए होते हैं उसमें लोअर फेस जो होते हैं फॉरवर्ड प्रोजेक्ट हो जाते हैं, स्कल जो होते हैं नैरो जो होते हैं, इलोंगेटेड भी, ऑर्बिट्स होते हैं स्क्वायर, नेसल अपर्चर बहुत ही ब्रॉड हो जाते हैं इसलिए उसका बड़ा नेसल अपर्चर बड़ा नोज जैसे दिख जाते हैं। अपर एंड लोअर लिम्स लॉन्गर होते हैं। और दूसरा है डोलिकोसेफेलिक और ब्रेकिसेफेलिक। डोलिकोसेफेलिक मतलब अगर हमारे सेजिटल सूचर दोनों फ्यूज हुआ है उसको डोलिकोसेफेलिक होते हैं, स्पेशली स्कल। ब्रेकियोसेफेली में कोरोनल सूचर दोनों अगर फ्यूज हुआ। तो फिर रेशियल डिफरेंस होते हैं स्कल में, यानी कि डोलिकोसेफेलिक या फिर लॉन्ग हैंडेड जो होते हैं वो प्योर आर्यंस, अबॉर्जिन्स और फिर नीग्रोस के पैटर्न होते हैं। उनका सेफालिक इंडेक्स, पहले सेफालिक इंडेक्स के बारे में बता दिया है, 70 to 75 होते हैं। मीसेटिक सेफालिक यानी कि मीडियम हेडेड जो होते हैं वो यूरोपियंस, चाइनीज और इंडियंस होते हैं, 75 to 80 होते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक मतलब शॉर्ट हेडेड, 80 to 85 मंगोलियन रेस का भी